हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। वी विल टॉक अबाउट चिल्ड्रंस। बच्चे जिन पर हम सब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके एजुकेशन पे, उनके अच्छे स्कूल्स पे, उनकी अच्छी ड्रेस पे, अच्छे खान पान पे, सिर्फ इसलिए कि वो जो भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। पर आपने कभी ये सोचा कि हम जो भोजन उन्हें दे रहे हैं उनमें विटामिन तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन क्या विटामिन लेने के बाद भी उनका ब्रेन पढ़ते वक्त जगता रहता है? मतलब अगर कोई टीचर उन्हें पढ़ा रहा है 40 मिनट्स के पीरियड में, तो क्या 40 मिनट्स में जितने भी बातें उसे बताई गई, जितना भी एजुकेट किया गया, क्या उसे समझ में आ रहा है? आपको लगता है ऐसा कि अच्छे खान पान से उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, या सारी की सारी बातें उससे याद रहेंगी जितनी भी बातें उसको 40 मिनट में बताई गई? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, आज की डेट में समस्या क्या है, बच्चों का जो ब्रेन होता है वो जगता नहीं है क्लासेस के दौरान। मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है छोटे बच्चों में स्पेशली। जो बच्चे आपको फर्स्ट से लेकर के 8th तक के बच्चे दिखेंगे, यहाँ तक कि 10th तक के भी बच्चे दिखेंगे, जिन्हें अपने बारे में पता नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा वीक है पढ़ने में। एक्चुअल में वो वीक नहीं होता पढ़ने में, उसका जो ब्रेन होता है वो 100% काम नहीं कर पा रहा है। आप समझिए, अगर 40 मिनट के पीरियड में उसे सिर्फ 5 मिनट की बातें याद रहें और बाकी रिमेनिंग 35 मिनट्स की बातें लेक्चर्स याद ना रहे, तो फिर ऐसी पढ़ाई से उसे क्या लाभ होगा? आप ही बताइए। तो इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटी हम आपको बताएंगे, जिससे बच्चे का जो ब्रेन है उसकी एक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे का लेक्चर ले रहा है, तो कोशिश करेंगे हम कि उसको कम से कम 60% या 70% तक बातें उसको हमेशा याद रहे। ये तभी पॉसिबल है जब उस स्टूडेंट का ब्रेन जगता रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाने से, बहुत अच्छा खिलाने पिलाने से, ड्रेस देने से, या तमाम प्रकार के खर्चे करने से बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, तो ये आपका मति भ्रम है। इसलिए भ्रम है क्योंकि बच्चे को, अगर आपका ब्रेन जब बच्चे का जग ही नहीं रहा है, कोई टीचर उसे कितना भी समझाएगा, पढ़ाएगा, स्कूल में कितने भी अच्छे चला जाएगा, कितने भी ट्यूशंस पढ़ लेगा, रहेगा वो लो स्कोरिंग बच्चा ही। तो उसको स्कोर को बढ़ाने के लिए दिमाग को एक्टिव करिए। मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच पांच एक्टिविटी बता रहा हूं आपको, आप उसको करिए, रेगुलर करिए। 5 में से एक एक्टिविटी भी अगर आपने रेगुलर करवा दी, 5 एक्टिविटी इसलिए बता रहा हूं कि एक अगर एक्टिविटी रेगुलर हो गई, कोई एक चीज में इंटरेस्ट आ गया बच्चे को, उसने उस एक्टिविटी को रेगुलर कर लिया, तो उसका ब्रेन जो अभी सिर्फ 5% या 10% तक जगता रहता है, वो 50 से 60% तक जगना चालू हो जाएगा। और जितना वो जगेगा, जितना वो शार्प होगा, जितना ज्यादा कैच कर पाएगा, उतना ज्यादा वो लर्न कर पाएगा और आपका बच्चा अच्छे मार्क्स ला पाएगा। देखिए, पहला जो है, पहला है हमारे 5 पॉइंट्स जिस पे हम काम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पहला मेडिटेशन लिखा हुआ है। मेडिटेशन, आपको पता है मेडिटेशन जो है वो आज का नहीं, सैकड़ों सालों पुराना एक मेथड है, जिससे अच्छे अच्छे योगी, ऋषि मुनि, विद्वानों ने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया मेडिटेशन से। मेडिटेशन से बहुत सारे लाभ हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इस बात को बच्चों तक पहुंचाइए कि मेडिटेशन से आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो, उसका 50% ही आपको मिल रहा है, मतलब लर्न तो बेचारा 100% करना चाहता है और 50% लर्न कर रहा है। अगर मेडिटेशन करेगा तो उसकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी, अच्छी इंक्रीज होगी। ये चीज उसको बताइए बच्चों को। जब बताएंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में बताएंगे कि वो मेडिटेशन करके महान बने, तब वो इस चीज को अपनाएंगे। और उनको इस मेथड के बारे में बताइए कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मेडिटेशन करने की मेथड्स भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर।
तो मेडिटेशन के बारे में बताइए। जैसे हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा बुद्ध थे, और कई बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, अगस्त मुनि हुए, ये सब मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन से इनका ब्रेन जगता रहता था और इससे ये बड़े बड़े रिसर्च कर पाते थे, बुक्स को जल्दी लर्न कर पाते थे। ये बातें आप बच्चों को बताइए और उनसे कहिए कि मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है। अब नहीं कर पा रहा है मेडिटेशन, बच्चा कह रहा है नहीं कुछ और बताइए, तो दूसरा है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम आप कह सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक बड़ा ही अच्छा मेथड है। डीप ब्रीदिंग से अपने जो बॉडी ऑर्गन्स है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है। जब पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है तो उससे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करने लगते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ब्रेन पे पड़ता है। अगर आप पूरी सांस लें और थोड़ी देर रोकें फिर छोड़ें, जिसे हम प्राणायाम या डीप ब्रीथ बोलते हैं। जब हम पूरी सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन के सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचती है। जब सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचती है तो सारे ऑर्गन जग जाते हैं, राइट। अब जब सारे ऑर्गन जगने लगेंगे तो ब्रेन तेजी से काम करने लगेगा। जो काम बच्चा इजीली नहीं कर पा रहा है वो इजीली कर पाएगा। उसको लर्निंग करने में आसानी होगी, पढ़ना आसान हो जाएगा उसके लिए। उसका ब्रेन जो है वो जगेगा। जब वो किसी क्लास में पढ़ेगा या किसी चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसके ब्रेन के सारे ऑर्गन जगाने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप ब्रीदिंग भी उसको करा देंगे तो उसके सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जितने भी पार्ट हैं हमारे ब्रेन के, ये थोड़े से जब जगने चालू हो जाएंगे तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आउटडोर गेम्स। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूं, डीप ब्रीदिंग भी नहीं ले पा रहा है वो, ठीक है, मस्ती में लगा हुआ, सो लग रहा है क्या काम दे दिया डीप ब्रीदिंग। तो ऐसे बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स बहुत अच्छे हैं। आउटडोर गेम्स इसलिए जरूरी है बच्चों के लिए, एक एक डेढ़ दो घंटा कम से कम आप आउटडोर गेम्स खिलवाइए। आउटडोर गेम्स से भी जब वो जितना ज्यादा दौड़ेगा, भागेगा, बॉल को पकड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उससे क्या होगा, अपने आप उसकी सांस फूलेगी, तो डीप ब्रीदिंग अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब दौड़ भाग करेगा, थकेगा, तो डीप ब्रीदिंग करेगा, तो डीप ब्रीदिंग इसमें ऑटोमेटिक होती है। इसलिए आउटर आउटडोर को जो गेम्स होते हैं वो क्या होता है कि दौड़ भाग बहुत रहती है उसमें, तो आउटडोर गेम्स खिलवाइए, उससे एक्सरसाइज भी करेगा बच्चा, तो उसके जो सारे बॉडी पार्ट है वो बहुत अच्छे काम करेंगे, ब्रेन भी उसका मजबूत होगा और सभी बॉडी पार्ट मजबूत होंगे। तो आउटडोर गेम्स जरूर खिलवाइए। आउटडोर गेम्स मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चे इंडोर गेम्स, मोबाइल गेम्स ज्यादा पसंद करते हैं। उनको इन सब चीजों से दूर रखिए, उनको आउटडोर गेम्स खिलवाइए। फुटबॉल सबसे बेस्ट जो गेम होता है आउटडोर गेम्स में, सबसे बेस्ट आप समझिए फुटबॉल और हॉकी, जिसमें बच्चा रेगुलर भागता रहे, है ना, थोड़ा सा भागेगा, वर्कआउट करेगा ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आते हैं अपन हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी। बच्चा आउटडोर गेम्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे खेलना नहीं है, आउटडोर गेम्स नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना है, तो उसको आप गार्डनिंग करवाइए। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी है ना, गार्डनिंग। आप किसी भी प्रकार की उससे गार्डनिंग करवाइए। उससे कहिए कि छोटा सा आपके पास अगर बगीचा हो या किसी पड़ोसी का बगीचा हो, तो उससे कहिए कि थोड़ा बहुत इससे वर्कआउट कराया करिए, थोड़ा बहुत मिट्टी खोदे, प्लांट लगाए, घास फूस उखाड़े, उस बगिया की सफाई करे। इससे उसका दिमाग स्वस्थ होगा, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो जाएगा, तो इससे भी उसका क्या है, जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, वो मजबूत होगा। तो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। इसके बाद लास्ट चीज आती है, ये एक्टिविटी जो है ये रेगुलर सबको करनी है, सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि रीडिंग जो है बच्चा वो बुक से करे, मोबाइल से ना करे। ओके, ये लिखा हुआ है रीडिंग थ्रू बुक्स नॉट फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, देखिए एक रिसर्च में पाया गया है, अगर कोई भी बच्चा हो, मानव हो, ह्यूमन बीइंग है, आप मोबाइल और लैपटॉप से 10 दिन पढ़िए और उसकी बजाय आप किताब से पढ़िए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रीडिंग की। जैसे लैपटॉप में आ रहा है आप पढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल में आ रहा है आप रीडिंग करते जा रहे हैं, और उसी की जगह पे आप बुक की रीडिंग कर रहे हैं,
बुक्स की रीडिंग। तो बुक्स की रीडिंग आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा सुटेबल है, और ये लर्निंग में आपको ज्यादा हेल्प करेगी। आप इसको आजमा कर देख लीजिए। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो मोबाइल लैपटॉप में किसी भी प्रकार की रीडिंग करने से बचें। उससे उनकी आईज भी खराब होती है, आईज से दिमाग पर भी इफेक्ट जाता है। तो बुक्स जितना अच्छा रीडिंग करेंगे, बुक्स से रीडिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। आप उनको किसी भी प्रकार का खेलने की लत मोबाइल में ना लगवाएं। इसी से बच्चा मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर क्या होता है, वो धीरे 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 मोबाइल की एडिक्टेड हो जाता है, और वो एडिक्शन ही उसको गलत राह पे ले जाता है। आप समझिए, बुक्स की रीडिंग में भी उसको वही ज्ञान मिलना है, तो बुक्स की रीडिंग करे वो। आप ऑनलाइन रीडिंग को हटाइए, साइड में रखिए, बुक्स की रीडिंग करिए, जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़े। मोबाइल और लैपटॉप से दूरी रखिए, इससे उसके ब्रेन को हेल्प मिलेगी फास्ट लर्निंग में। यकीन मानिए, ये रिसर्च में भी पाया गया है। तो इस प्रकार की चीजें मैंने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बताई हैं। चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनका ब्रेन पढ़ते वक्त जगता रहे। तो आप उनके ब्रेन के लिए भी थोड़ा सा काम करिए कि वो जगता रहे, एकदम एक मोटिवेटेड ब्रेन हो, एक शार्प ब्रेन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर हो। तो ऐसा ब्रेन जो चारों तरफ से अलर्ट रहे, जगता रहे, पूरे पार्ट जगते रहे। तो ये सब एक्टिविटी करिए, ठीक है। बाकी सब काम भी बहुत अच्छे हैं जो आप कर रहे हैं। अच्छा खिलाने पिलाने का काम, ड्रेस देने का काम, स्कूल भेजने का काम, बट दिस इज वेरी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर देयर ब्रेन, ब्रेन के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।